हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चा, हाउ आर यू? हाय, यस। चलो, आप क्या किया था लास्ट चैप्टर में? एनिमल्स अराउंड अस, पेट एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स। क्योंकि अब हमारा एनिमल्स रिलेटेड ही चीज चल रही है, तो आगे भी मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बोला था कि हम एनिमल्स रिलेटेड ही कुछ करेंगे। गेस करो आज कौन सा क्या चीज मैम करवाएंगी? इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि ये एनिमल्स आप अपने घर पे ही देख लेते हो। गेस करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप बताओ। वेरी गुड, पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो हम आज करेंगे एनिमल्स इन आवर होम्स। क्या करेंगे? एनिमल्स इन आवर होम्स। हमारे घरों में जो एनिमल्स हम देखते हैं, या हम अपने आसपास तो नहीं, घर में। अभी हमने पहले चैप्टर में किया एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बिग, स्मॉल, अलग अलग टाइप जिनके उनके साइजेस, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बहुत छोटे एनिमल्स जो एग्जैक्टली एनिमल्स नहीं होते हैं, जिनको हम इंसेक्ट्स और मस्किटोस कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स से रिलेटेड थर्ड चैप्टर, जिसको हम बोलेंगे एनिमल्स इन आवर होम्स। क्या बोलेंगे? एनिमल्स इन आवर होम्स। ठीक है, जो हम अपने घरों में ही जो एनिमल्स देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको फैमिली एंड बी में फर्स्ट चैप्टर जो आपको बताया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था नेबरहुड। क्या वर्ड सिखाया था? नेबरहुड। ये वर्ड याद है सबको? किसको याद है? रेज करो हैंड। किसको याद है? हाँ जी। क्या था नेबरहुड का मतलब? यस, जो आपके लोग आस पड़ोस, जो लोग आपके पास रहते हैं, वो होते हैं नेबर्स। और उन लोगों की सोसाइटी और आपका आस पास का वातावरण, वो कहलाता है नेबरहुड। नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, वो होते हैं नेबर्स। ये हमने प्रीवियसली, पहले जब हमने चैप्टर्स करे थे, फैमिली, केयरिंग फॉर अदर्स, उनमें हमने ये वर्ड्स, मैंने आपको इनका मतलब समझाया था, इनकी डेफिनेशन समझाई थी। द सोसाइटी अराउंड यू, और जो वर्ल्ड अराउंड यू, आपके आसपास के लोगों का, लोग हैं नेबर्स, और उन नेबर्स की सोसाइटी को मिला के क्या बनता है? नेबरहुड। अब आप कहोगे कि मैम कैसे नेबरहुड और नेबर एनिमल्स इन आवर होम से रिलेटेड है? ठीक है, मैंने बोला मेरे आसपास, या मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में एक, वो रोज उस पेट को, मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, वो मेरे नेबर में रहती है। नेबर मतलब वो मेरे पास रहती है, मेरे नेबरहुड में रहती है, और वो मेरी नेबर है। नेबरहुड में रहती है और वो मेरी नेबर है। वो रोज अपने साथ उस एक डॉग को लेके आई होती है, और उस डॉग को वो डॉग नहीं कहने देती, वो कहती है इसका नाम है सैमी। मैंने कहा ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है। वो अपने सैमी डॉग को, और वो डॉग नहीं बोलने देती, उसको इतना प्यार है उससे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे आपके मम्मा पापा को आपसे प्यार होता है, वैसे ही उसको अपने सैमी से प्यार है। तो मैं रोज जब वॉक करने जाती हूँ, मैं देखती हूँ ये रोज सैमी को घुमाने लेके आई होती है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सैमी इसके साथ साथ क्यों चलते हैं? वो कहती है बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, वो कहती है उठो तो वो उठ जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो पेट है उसका। पेट मीन्स पालतू जानवर, जो उसने पाला हुआ है, उसके घर में ही रहता है। तो आपको पता चला पेट एनिमल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं पेट एनिमल्स? एनिमल्स इन आवर होम में दो चीजें आएंगी, पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। कौन सी दो एनिमल्स आएंगे? पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। आपके एनिमल्स इन आवर होम्स में दो चीजें आएंगी, पेट एनिमल्स
और डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, हमारे घरों में दो तरह के एनिमल्स हमें पर मिलते हैं। एनिमल्स इन आवर होम्स, कितना स्वीट डॉगी है, देखो सैमी है ना ये। उसके बाद हमने क्या सीखा, इसमें दो तरह के एनिमल्स है, पेट एनिमल्स और फिर आएंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। तो पहले हम पढ़ते हैं पेट एनिमल्स की तरफ से। व्हाट आर पेट एनिमल्स? ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं पेट एनिमल्स। ठीक है, पेट एनिमल्स क्या होते हैं? पेट एनिमल्स, आप पिक्चर किस किस की देख रहे हो? क्यूटी डॉगी की, कैट की, फिश की। एक्वेरियम रखते हो घर में, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, वैसे ही कुछ लोगों को फिशेस पालने का बड़ा शौक होता है, छोटी छोटी फिशेस, और वो डिफरेंट डिफरेंट फिशेस के नाम भी रखते हैं। तो वो एक ग्लास टाइप बॉक्स लाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। ऐसे, ठीक है, उसमें वो एक्वेरियम में फिशेस को फीड करते हैं, फिशेस की पूरी केयर करते हैं। तो ये एनिमल्स पेट एनिमल्स हैं। इस या आइदर डॉग, कैट, किटन्स, कैट के बच्चे, और आपकी एक्वेरियम फिशेस। तो पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which we keep them at our home for our pleasure, जो हम अपने घरों में अपने फन के लिए, अपने मजे के लिए रखते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं पेट एनिमल्स। वी नर्चर देम एंड लुक फॉर देम, हम उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और हमारे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने फन के लिए, अपने प्लेजर के लिए, और वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनसे हमें बहुत प्यार होता है। और ज्यादातर पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? कैट, डॉग एंड फिशेस। कई लोग रैबिट भी रखते हैं। कैट, डॉग एंड फिशेस। ठीक है, ये तो कॉमन पेट एनिमल्स है, कैट और डॉग। सबसे ज्यादा डॉग, बिकॉज ये बहुत फेथफुल और बहुत लविंग होता है। कैट, फिश, ये सारे क्या हैं? पेट एनिमल्स। कई लोग रैबिट भी रखते हैं, प्यार से छोटा सा रैबिट भी रखते हैं। तो पेट एनिमल्स क्या है? पेट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो हम अपने घर में रखते हैं, उनको पालते हैं अपने प्लेजर, अपने फन, अपने लव के लिए, और उनकी देखभाल करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको उनके साइज के कपड़े पहनाते हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। वो सारे पेट एनिमल्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे? डोमेस्टिक एनिमल्स, ये कैसे हमारे घर में होते हैं? ज्यादातर सारे घर में नहीं होते, बट ये हेंस भी होती है फार्मर्स के घर पे। ठीक है, और ये आपकी जैसी जगह है लद्दाख, ये शीप जो फर से रिलेटेड होती है, ये आपके कोल्ड रीजन्स में होता है, बिकॉज इसकी जो ऊपर का फर होता है वो वुलन क्लोथ्स को बनाने में काम आता है। इसके फर को काटते हैं जो लोग रखते हैं शीप। वो क्यों शीप को पालते हैं? क्योंकि वो उनकी पेट होती है, और जब उनका मन करता है वो उनकी ऊपर से फर काटते हैं, उससे ब्लैंकेट, उससे कॉटन, और जो भी चीजें वुलन है वो सारी शीप के फर से बनती है। डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। दूसरा हमारा क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। Domestic animals are those animals which are kept in farms. फार्म उनके अलग ना किसानों ने या नॉर्मल लोगों ने अपने अलग से फार्म हाउसेस बनाए होते हैं। फार्म्स में वो कौन से एनिमल्स रखते हैं? काउज, ऑक्स और शीप। आप पिक्चर देख पा रहे हो एनिमल्स की? हेन, दे आर केप्ट इन फार्म्स, केप्ट इन फार्म्स, kept in farms, and they provide very useful things to us. For example, milk, egg, fur. ठीक है, so ये जो एनिमल्स हैं वो डोमेस्टिक, हम उनका यूज कर सकते हैं डोमेस्टिकली। हम उनको कहाँ रखते हैं? फार्म में। अब ये इतने बड़े बड़े एनिमल्स नॉट पॉसिबल टू कीप इन होम। ये काउ को, ऑक्स को, ये शीप को अपने घर में नहीं रख सकते, बट इनकी दीज आर नॉट कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज इनको हम हाथ लगा के इनका दूध निकाल सकते हैं, इनसे अंडे ले सकते हैं। तो ये इन एनिमल्स का बहुत यूज है जो हम अपने ह्यूमन बीइंग्स अपने फायदे के लिए करते हैं, उनको बोलते
होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। जिन एनिमल्स को हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, जिन एनिमल, देखो डिफरेंस है बच्चा, जिन एनिमल्स को हम अपने प्लेजर के लिए, अपने फन के लिए, अपने मजे के लिए रखते हैं, वो होते हैं पेट एनिमल्स। जिन एनिमल्स से हमें बड़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। दोनों एनिमल्स को हम पालते हैं, पेट एनिमल्स भी और डोमेस्टिक एनिमल्स भी। दैट्स व्हाई ये दोनों एनिमल्स की कैटेगरी हमारे किस में आती है, एनिमल्स इन आवर होम्स में। ये दोनों एनिमल्स की कैटेगरी किस में आती है, एनिमल इन आवर होम से। पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, अपने फन के लिए, अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए, अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको हम अपने फायदे के लिए रखते हैं, जिनसे हमें बड़ी सारी चीज मिलती है। काऊ से हमें दूध मिलता है, शीप से हमें फर मिलता है, हैन से हमें एग्स मिलते हैं। तो ये हम अपने फायदे के लिए रखते हैं और वो हम अपने मजे के लिए रखते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, तो एनिमल इन आवर होम्स में आपने दो क्या क्या चीजें पढ़ी, पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या क्या दोनों चीजें पढ़ी, पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, अब इससे रिलेटेड चीजें आप ओके, उससे पहले आप ये करोगे, name of animal name and then why we keep them. So this is your work to be done. ये काम आपने खुद करना है, क्योंकि अब आपको डिफरेंस पता चल गया है, पेट एनिमल्स क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है। तो आप यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, काऊ, डोंकी, then dash hen. It is just like a complete the table, जैसे हमने पहले एक्टिविटीज की हुई है। इसमें क्या करना है, काऊ को हम क्यों रखते हैं, एक एक लाइन में, चाहे मैम को हिंदी में बताओ, ब्रोकन इंग्लिश में बताओ, जैसे मर्जी बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि काऊ पेट है या डोमेस्टिक, एक तो ब्रैकेट में ये लिखो, पेट या डोमेस्टिक एनिमल और उसको हम रखते क्यों हैं। डोंकी पेट है या डोमेस्टिक और उसको हम क्यों रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर लिखा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक प्लफ द फील्ड। अब आप मैम से पूछोगे मैम प्लफ क्या होता है, जिनको हम खेतों में, फार्मर्स को देखा है ना, खेतों में चलाते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, ऑक्स, यस। और वो डोमेस्टिक है या पेट, डोमेस्टिक, वेरी गुड, ऑक्स लिख सकते हो। काऊ क्या है, डोमेस्टिक। डोंकी क्या है, डोमेस्टिक। इसको घर के अंदर थोड़ा रखते हो, डोमेस्टिक, क्योंकि इनसे आपको चीजें मिल रही हैं, आपको यूजफुल आइटम्स मिल रहे हैं। अच्छा, इट इज वेरी लॉयल। लॉयल मतलब आपका बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत फेथफुल है। कौन होगा वो, यस, वेरी गुड, डॉग। तो ये पेट है कि डोमेस्टिक, पेट। कौन है ये, पेट, क्योंकि डॉग को आप रखते हो। अच्छा, और इट गिव्स हनी, इट गिव्स हनी। हनी कौन देता है, अभी मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, किसको याद है, हनी किससे मिलता है, हनी बी। यस, वेरी गुड, पेट और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, ओके। तो जिनसे हमें यूजफुल, देखो ये लॉयल वाली चीज जो है, दैट इज फॉर योर प्लेजर, आपके मजे के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए। ये एनिमल्स होते हैं पेट एनिमल्स। लेकिन जिनसे आपको यूजफुल आइटम्स मिलते हैं, वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अब ना आई कैन होप मुझे अच्छे से पता चल गया कि आपको पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में फर्क पता चल गया, कौन से पेट एनिमल्स हैं और कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स। और अगर आपको कोई कहे कि राइट फ्यू 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ पेट एनिमल्स, why they are pet, write 2 or 3 examples of domestic animal, और उनको डोमेस्टिक क्यों कहा जाता है, आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। अब आता है कि ये एनिमल्स, पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स रहते कहाँ हैं। आप कहाँ रहते हो, आपका शेल्टर क्या है, घर आपका, मम्मा पापा के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, माई फैमिली एंड मी, फर्स्ट चैप्टर।
माय होम, फर्स्ट सेकंड चैप्टर। एनिमल्स के शेल्टर कौन से होते हैं? एनिमल्स शेल्टर, शेल्टर मीन्स उनकी छत जहां पे वो रहते हैं। शेल्टर, शेल्टर फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिक, शेल्टर फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिक। शेल्टर, शेल्टर मीन्स छत जहां पे वो रहते हैं। शेल्टर इज नॉट योर होम, नॉट योर हाउस, छत जिसके नीचे वो रहते हैं। इनको भी तो, ये भी तो लिविंग बीइंग्स हैं, इनको भी छत चाहिए बारिश से, ठंड से, गर्मी से बचने के लिए, तो इनका भी कोई शेल्टर होता है। शेल्टर फॉर पेट एनिमल्स, यस। तो शेल्टर फॉर पेट और डोमेस्टिक दोनों। सी द पिक्चर। अब ये आपको दिख रहा है, ये वुडन कैनल दिख रही है, देखो कितनी ब्यूटीफुली बनी हुई है। ये लोग घर में भी बनाते हैं। तो डॉग्स के लिए कौन सा शेल्टर होता है? क्या नाम होता है उसका? कैनल। डॉग के शेल्टर का क्या नाम होता है? कैनल। कहां पे रहते हैं डॉग? कैनल। दिस वुडन हट, चाहे इसको बाहर बनाओ चाहे घर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? कैनल। ऑल ऑफ यू कैन सी, देखो कितना ब्यूटीफुल बनी हुई है, और साइड में उसके खाने का सामान भी है। तो ये पेट एनिमल डॉग का शेल्टर है। हॉर्सेस, हॉर्सेस क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, इनके शेल्टर को क्या बोलते हैं? स्टेबल, स्टेबल हॉर्स और डोंकीज, ये खास करके घोड़ों के लिए, ये डोमेस्टिक एनिमल है, इनका क्या है शेल्टर? स्टेबल। उसके बाद डॉग्स एंड कैट्स, ओके ये हमने कवर नहीं किया था। काउस, काउस कहां रहते हैं? शेड में। काउस के शेल्टर को क्या बोलते हैं? शेड। एंड कूप, हेंस के शेल्टर को क्या बोलते हैं? कूप, COOP। तो हमने 4 डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स के शेल्टर सीखे। कौन कौन से? डॉग इज अ पेट एनिमल, व्हाट इज द शेल्टर नेम ऑफ डॉग? कैनल। हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, व्हाट इज द शेल्टर नेम फॉर हॉर्स? स्टेबल। Cows are the domestic animal. What is the shelter name? Shed. Hens are the domestic animals. तो क्या है shelter name? Coop. तो अब match the following आता है. Now you will learn these 4 things. Dog, kennel, horse, stable, cows, shed, hens, coop. ये नाम है इनके houses के, homes के, या homes तो नहीं बोल सकते हो, shelter. Is that clear? सबको वेरी मच क्लियर, वेरी नाइस, ओके। अब इनको फटाफट से मैच द फॉलोइंग के वे में लिखिए फटाफट से, और एक डिफरेंस लिखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक चीज मैं आपको देती हूँ, अगर आपका मैच द फॉलोइंग आए इसी से रिलेटेड, वेरी 4 तो आपको सिखाए हैं, इसका मैचिंग अगर आपको आए तो आप कैसे करोगे? मैच द फॉलोइंग में आपको लिखा हो काउ, डॉग, horse, hen and fish. These are the name of domestic pet and domestic. ठीक है, नॉर्मल एनिमल्स नहीं है ये, पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, अब ये हो गया ए साइड, और बी साइड में मैचिंग क्या होती है? आपने सही वर्ड को सही के साथ मैच करना है लाइंस डाल के। ठीक है, कलरफुल लाइंस, एक्टिविटी। ओके, अब आपको यहां पे दे रहे हैं स्टेबल, इसके साथ मैचिंग नहीं है, ऊपर नीचे मैचिंग आप करोगे। शेड, कूप, एक्वेरियम एंड कैनल। नाउ सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नेम ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड नेम ऑफ देयर शेल्टर। पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम और उनके शेल्टर भी। मैं यहां से छुपा रही हूं ताकि आप देखो नहीं। ओके, अब हमने किया था शेल्टर ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल। अच्छा आप बताओ,
काऊ के साथ कहाँ जाएगी लाइन? जल्दी जल्दी जल्दी। नो, अभी बताया। यस, ओके, कलरफुल लाइन, अलग अलग कलर, 5 डिफरेंट पेंसिल कलर। डॉग के साथ, डॉग के साथ, वेरी गुड। हॉर्स के साथ, वेरी नाइस। हेन के साथ, एक्सीलेंट। फिश का बताया था, सब लोग जो फिश होती है, फिश इज ऑल्सो पेट एनिमल। लोगों को, कईयों को बहुत शौक होता है कलरफुल फिशेस रखने का, और फिश इज अ एक्वेटिक एनिमल, वाटर एनिमल, पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, तो फिश की मैचिंग कहाँ होगी? ठीक है, सो ये आपने अपनी नोटबुक में ब्यूटीफुल 5 पेंसिल कलर से, अलग अलग कलर पेंसिल से मैचिंग करनी है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनिमल्स इन आवर होम्स, जिसमें पेट भी है और डोमेस्टिक भी है। पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which are kept for our love, for our care, for our friendship, for our fun, for our pleasure. Domestic animals are kept for, किस लिए रखे जाते हैं domestic animal? अपनी useful things और useful चीजें लेने के लिए। और उसके बेसिस पर हमने पेट और डोमेस्टिक के शेल्टर्स डिफाइन किए कि कौन सा एनिमल कौन सी जगह पे रहता है, और फिर हमने ये एक्टिविटी करी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फूड, कौन कौन से ये पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स खाते हैं, इनके खाने क्या क्या होते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अनवांटेड है हमारे घर में, जो जबरदस्ती हमारे घर में होते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेट एनिमल, नाइदर दे आर डोमेस्टिक, बट फिर भी वो हमारे घर में होते हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं और उनके बेस पे एक्टिविटी। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना। आप लोग बहुत थक गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अनवांटेड एनिमल्स एंड फूड दैट दीज एनिमल्स ईट। Bye.